पत्नी, बच्चे, पति, परिवार, कुटुंब, कबीला, ये सब तो आप जितने भी अवतार लेंगे, आपके जितने भी जन्म होंगे, 84 लाख योनियाँ आपकी आएंगी या हमारी आएंगी। 84 लाख योनियों में आप और हम ना जाने कितनी बार जन्म लेंगे, और पत्नी भी मिलेगी, बच्चे भी मिलेंगे, पति भी मिलेगा, रिश्ते भी मिलेंगे, नाते भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। भोजन करने का भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, चाहे तुम किसी भी योनि में जन्म ले लो। अब किसी भी योनि में 84 लाख योनियां अगर आपने जन्म लिया, मान लो वापिस जन्म हमें मिल भी गया, हर जन्म में एक श्वान देख लीजिए, कुत्ता देख लीजिए, क्या उसका परिवार नहीं होता? माथे में रहने वाली जू देख लो, उसका परिवार नहीं होता? अरे बोलो तो होता है कि नहीं होता? एक इल्ली होती है ना, तो उसका भी परिवार होता है। एक पक्षी होता है तो उसका भी परिवार होता है, उसकी भी पत्नी होती है, उसके भी पति होता है, उसके भी बच्चे होते हैं, उसको भी खाने को मिलता है, उसको भी पानी पीने को मिलता है, उसको भी रहने के लिए क्वार्टर मिलता है, सब कुछ मिलेगा। पत्नी भी मिलेगी, बच्चे भी मिलेंगे, परिवार भी मिलेगा, कुटुंब भी मिलेगा, रिश्ते भी मिलेंगे, नाते भी मिलेंगे। बस नहीं मिलेगा तो महाराज ये शिव महापुराण की कथा ये नहीं मिलने वाली है। सब कुछ मिल सकता है। भगवान का भजन मिलना बहुत कठिन, ये केवल एक मनुष्य की देह में ही मिलता है। तात मिले, पुनिमात मिले, युवती मिले सुखदाई, पर सबसे कठिन है संत समागम भाई, बहुत कठिन। संतों का सानिध्य, भगवान की अविरल भक्ति, भगवान का भजन, भगवत नाम का स्मरण, ये बहुत कठिन। हम तो यहां तक कहेंगे कि आप अगर आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो या मोबाइल पर कथा सुन रहे हो या कुबेरेश्वर धाम में आकर कथा सुन रहे हो, जब तक शिव की कृपा नहीं होगी तब तक आप ये कथा भी नहीं सुन सकते। शंकर की कृपा नहीं होगी तो नहीं सुन सकते। आप अथक प्रयास कर लो, कितना भी आप प्रयास कर कर देख लेना। पहले भी कथा में कहा कि आने वाला कोई था, उसकी जगह बेट कोई दूसरी गई। ये तो आपका भाव स्वयं ब्रह्मा जी की लेखनी के हिसाब से देखिए कि ब्रह्मदेव यज्ञ करवा रहे हैं, पुष्कर राज की भूमि में ब्रह्मा जी हवन करवा रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं, और यज्ञ करवाते समय ब्रह्मदेव से कहा गया कि आप अपनी अर्धांगिनी माता वीणा देवी को सरस्वती को लेकर आइए। स्वयं ब्रह्मदेव ने माता सरस्वती से कहा, सरस्वती चलो, ब्राह्मण बड़ा विशाल यज्ञ करवा रहे हैं, उसमें अपन यजमान है, अपने को पूजन करने बैठना है, चलो आप। माता सरस्वती ने कहा मैं श्रृंगार करती हूं और आती हूं। श्रृंगार करने में माता सरस्वती लग गई, माता वीणा देवी लग गई। फिर ब्राह्मणों ने कहा, ब्रह्मदेव यज्ञ का समय निकल रहा है, आप जल्दी करो, माता वीणा देवी को, माता सरस्वती को लेकर आओ। ब्रह्मा जी ने फिर जाकर कहा, सरस्वती बहुत देरी हो रही है, चलो चलिए। सरस्वती जी बोली, बस आप चलो, मैं अभी आई। 1.5 घंटा 2 घंटा निकल गया, पर माता सरस्वती नहीं आती हैं। तब जब माँ नहीं पहुंची हैं, तब ब्राह्मणों ने कहा, यज्ञ का मुहूर्त निकल रहा है, ब्रह्मदेव ये मुहूर्त वापिस नहीं आएगा, अगर ये मुहूर्त निकल गया तो आप यज्ञ कैसे करोगे? तो ब्रह्मदेव ने कहा, अब आप बताओ क्या करना है। ब्राह्मणों ने कहा, चिंता मत करो, हम आपके लिए व्यवस्था करते हैं। ब्राह्मणों ने गौ माता को सामने खड़ा करा, और गौ माता के सामने ब्राह्मणों ने वेद की ध्वनि पढ़ना प्रारंभ करी। जब वेद की ध्वनि ब्राह्मणों ने करना प्रारंभ करी, तो ब्राह्मणों के मुख से जैसे ही वेद का उच्चारण होना प्रारंभ हुआ, वैसे ही गौ माता के मुख से वेद माता गायत्री का प्रागट्य हो गया। गायत्री माता प्रकट हो गई, और वेद माता गायत्री जब प्रकट हुई तो उन गायत्री माता को ब्रह्मा जी के पास में पूजन करने के लिए बिठा दिया गया। अब देखो, बैठने वाली कौन थी? माता सरस्वती। बैठने वाली थी माता वीणा देवी, पर बैठ कौन गई? गायत्री नहीं है। उसी तरह जाने वाला कोई था,
गाड़ी में आने से पहले नाम किसी का लिखा हुआ था कि ये बैठ के जाएगी, ये जाएगा, इसका टिकट है, इसका रिजर्वेशन है, इसका ऐसा है। जाने वाला कोई दूसरा था। पर महाराज जाने वाला दूसरा हो, जाने वाला दूसरे हो, परंतु वो जा कोई दूसरा रहा है, जा कोई दूसरा रहा। महाराज आज सरस्वती मैया की जगह माता गायत्री विराजमान हो गई। तब माता सरस्वती आई और माता सरस्वती ने आकर देखा कि मेरी जगह पर कोई दूसरी नारी बैठी हुई है। क्रोध आ गया, ब्रह्मदेव आपने मेरी जगह पर दूसरी स्त्री को बिठाया है, दूसरी नारी को बिठाया है। ब्रह्मदेव मैं आपको श्राप देती हूं, कहीं पर आपके मंदिर का निर्माण नहीं होगा, केवल इस पुष्कर राज की भूमि पर आपके मंदिर का निर्माण है, केवल एक पुष्कर और कहीं नहीं। जब तक भगवान कृपा ना करे, जब तक करुणा सागर की करुणा ना हो, जब तक दया सागर की दया ना हो, तब तक एक कदम भी चलकर हम कहीं जा नहीं सकते। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तो, भोले ओंकार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार। तेरी कृपा है, तेरी दया है, इसलिए मैं भगवत भजन में लगाऊं। और तेरी कृपा से, तेरी दया से मुझे जो मिला है शायद ही कहीं प्राप्त होगा। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। भाई कल कथा में कहा था, मक्खी सब्जी के तराजू पर बैठ गई तो उसकी कोई कीमत नहीं है, मक्खी किराना के सामान पर बैठ गई तो उसकी कोई कीमत नहीं है, पर मक्खी सोना जिस पे तुल रहा हो उसके तराजू पर बैठ जाए तो कीमत 10,000 हो गई। बैठते से पलड़ा झुका और उसकी कीमत 10,000 हो गई। आलतू फालतू के साथ बैठोगा तो कोई कीमत होए तुम्हारी? अरे बोलो तो सही, कोई नहीं। और उल्टा लोग कहते हैं कहाँ फालतू के लोगों में चक्कर में पड़ा हुआ है, क्यों फालतू के लोगों में बैठती फिरे, कौन तुम्हारी कीमत बढ़े। पर कहीं आप सत्संग में बैठ गए, कहीं आप भगवान की भक्ति में बैठ गए, कहीं आप भगवान के भजन में बैठ गए, कहीं शंकर के अनुमोदन में बैठ गए, शिव महापुराण का स्मरण करने बैठ गए, भले आप आधा घंटा बैठे, 15 मिनट बैठे, 20 मिनट बैठे, पर कीमत तो बढ़ गई। मुर्दे को लगी हुई राख की क्या कीमत होगी? वो शरीर जिस लकड़ी पर जलाया गया, शरीर जिस कंडों पर जलाया गया, जिस गोबरी पर जलाया गया, उसकी कौन कीमत होगी? जिसका प्रयोग कोई नहीं करे उसका प्रयोग शिव करे। जो किसी के काम का नहीं वो शंकर जी के काम का। जो सिक्का कहीं नहीं चले वो आरती की थाली में चले, सही है? जो कहीं नहीं चले वो आरती की थाली में चले। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है ये कहीं नहीं चलेगा तो भगवान के पास चलेगा। भगवान से कहा लक्ष्मी जी ने, पार्वती जी ने शिव जी से कहा, दुनिया के लोग बहुत चतुर हैं
खोटा खोटा सिक्का लाकर यहाँ तुम्हारे मंदिर में छोड़ जाते हैं, फटा हुआ नोट तुम्हारे मंदिर में छोड़ जाते हैं, दान पेटी में डाल जाते हैं। आप कुछ कहते नहीं हो। शंकर भगवान ने कहा उसको मालूम है जो कहीं नहीं चले वो मेरे पास ही चले, उसको मालूम है, इसलिए मैं खोटों को भी चला रहा हूं, मैं खोटों को भी चला रहा हूं। मेरे पास में जो आ गया वो चल गया। अब कौन 33 कोटि देवता में ऐसा देवता होगा जो मुर्दे की भस्म को अपने शरीर पे चढ़ाएगा? उस मुर्दे की भस्म की कोई कीमत है क्या? अरे जम के तो बोलो। राख का अगर कोई व्यापार करता है तो वो भी राख फैक्ट्री में से जो जली हुई बेकार वाली या कंडे की राख या सिगड़ी की राख या भट्टी की राख खरीदता होगा और राख का व्यापार करता होगा। बोलो सही है कि गलत है? बेकार जले हुए बेस्ट राख का व्यापार करता होगा। पर तुमने कहीं सुना कि शमशान की राख का व्यापार हुआ? क्योंकि वो बिकेगी नहीं, उसकी क्या कीमत। पर कोरोना महामारी में तो कफन का भी व्यापार हुआ है। कोरोना महामारी में अखबार में पढ़ा था, न्यूज चैनल पर भी देखा था, आप लोगों ने भी देखा होगा कि मुर्दे जलते थे, उन मुर्दों के कफन को सफेद कपड़ों को जोड़ जोड़ के प्रेस कर कर ले जाते थे ढेर। एक बात बहुत अच्छी से कहेंगे, आपको अच्छी लगे तो ठीक है, बुरी लगे तो कोई बात नहीं। सीहोर वाला महाराज तो वैसे ही बुरा है, ठीक है। जब पूरा राष्ट्र जब दुख की घड़ी में चल रहा हो, उस समय पर कमाई की मत सोचो, उस समय पर तो लौटाने की सोचो कि कितना धर्म कर सकते हो, पुण्य कर सकते हो, सत्कर्म कर सकते हो। पर कोरोना महामारी के अंतर्गत ये देखने को मिला कि लोग उस दुख की घड़ी का फायदा उठा रहे थे। एक एक पलंग की कीमत राम जी राम, शंकर जी जाने, एक एक इंजेक्शन की कीमत शंकर जी जाने। इंजेक्शन तो इंजेक्शन नकली तक बना दिए थे, आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा। दुख की घड़ी में जिस समय पर राष्ट्र, संपूर्ण विश्व बहुत दुखी है, उस समय पर कमाई का नहीं सोचना, उस समय पर तो यह सोचना है कि सेवा कैसे हो सकती है। आप थोड़ा सा ज्यादा कमा लोगे, पर यह तो बताओ कि उस धन को रखोगे कहां? दुनिया के लोगों से छुपा सकते हो, पर उससे छुपा कर कहीं जाओगे? किसी व्यक्ति ने एक प्रश्न किया था कल, गुरुदेव आप कहते हो कि व्यक्ति को नरक भोगना पड़ता है, कर्म का दंड भोगना पड़ता है, नरक में जाना पड़ता है, तो नरक क्या किसी ने देखा है? स्वर्ग किसी ने देखा है? किसी ने नरक और स्वर्ग को देखा है? हम उस बेटे को कहना चाहेंगे, ना तो हमने नरक देखा, ना किसी ने स्वर्ग देखा, न स्वर्ग देखा ना नरक देखा, पर हमारे वेद और पुराण, हमारे शास्त्र कहते हैं कि नरक होता है और स्वर्ग होता है। भविष्य पुराण के अंतर्गत वर्णन करा गया कि वो नरक और स्वर्ग तो व्यक्ति बाद में जाता है, पर जो तुमने कर्म करा उसका भोग तुम्हारे मरने से पहले परमात्मा इसी भूमंडल पर दिखा देता है। इसी भूमंडल पर तुम्हारे मरने से पहले सुख भी दिखाएगा तो दुख भी दिखाएगा, नरक भी दिखाएगा तो स्वर्ग भी दिखाएगा। स्वर्ग और नरक का भोग वो यहीं इसी भूमंडल पर दिखा रहा है। अब विचार करना, एक स्वर्ग और नरक तुम यहीं देख लो। बड़े बड़े सेठ, खूब तुम्हारे पास में धन है, तुम्हारे पास में दौलत है, हजार जगह से तुम कमा रहे हो, हजारों जगह से तुम कमा रहे हो, तुम्हारी दुकानें, धंधा पानी, व्यापार सब चल रहा है, पर ईमानदारी से बोलना कि तुम्हारे घर में जो बच्चा जन्म लेता है उस बच्चे को लेकर घूमने वाली भी एक साथ में चलती है। बोलो सही है कि गलत है? अब उसको क्या बोलते हैं हम तो नहीं जानते, दाई बोलते होंगे या आया बोलते होंगे या कोई, वो साथ में चलती है।
बोलो तो सही है गलत है? वो तुम्हारे बच्चों को लेकर चल रही है, वो तुम्हारे बच्चों को गोदी में खिला रही है, वो तुम्हारे बच्चों को घुमा रही है, वो तुम्हारे बच्चों को फिरा रही है, वो तुम्हारे बच्चों को भोजन करा रही है, तुम्हारे बच्चों को तुम बोल अन्न आदि का कर्म करा रही है। पर तुम्हारी किस्मत को भी तो देखो कि तुम सुबह मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हो और कुत्ते को छीछी करा रहे हो। अब बोलो स्वर्ग और नरक है कि नहीं है? बोलो तो जम के। कितना किस्मत पे लिखा के लाए थे कि सुबह से मॉर्निंग वॉक में उठेगा और कुत्ता के घुमाने जाएगा। तेरी जो संतान है उसके दूसरा घुमा रहा और तू कुत्ता के घुमा रहा। अब ये नरक और स्वर्ग का बात। और उसको भी घुमाते समय तुम्हारे को ऐसा महसूस हो रहा है गौरवान्वित कि मेरे बराबर कोई नहीं। इतना तो चड्डा पहन लिया ना, टी शर्ट पहन ली ना, यूं घुमाए, ऐसा नहीं, यूं घुमाए। अब तुम्हारी किस्मत देखो भगवान ने क्या लिख कर भेजी होगी कि जा पृथ्वी पर अपने बच्चे के तो कभी भी कपड़ा चेंज नहीं करेगा, पर कुत्ता के छीछी कराता फिरेगा। ये स्वर्ग और ये नरक यहीं पड़ा हुआ है। अब स्वर्ग भी यहीं है, नरक भी यहीं है। अब उसको ज्ञात होना चाहिए, तुम्हें प्राप्त होना चाहिए, तुम्हें मालूम होना चाहिए। बस यही स्वर्ग और नरक है। क्या लिखा ललाट पर? दुख आया, शरीर में कष्ट आया, ये सब हमारा कहीं का कर्म भाग ही तो है। और आज अवस्थी परिवार, गुप्ता परिवार अगर ये कथा करवा रहा है, ईमानदारी की बात कहें आपको, धर्म के कार्य में जब आगे बढ़ोगे ना, तो परिवार वाले हों चाहे कुटुंब वाले हों चाहे रिश्तेदार हों, एक बार तो टोकी देंगे। हराम का आ रहा होगा तो लुटा रहा है। एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। थोड़ा क्या है, साफ साफ बोलने की आदत है हमारी, इसलिए छुपाना तो कुछ आता ही नहीं है। जो कुछ बोलना है सब बोल दो, और तुमसे छुपा कर जाएंगे भी कहाँ, बोलो तो सही। अच्छा, कई बार हमारे पास में सूचना भी आती है कि आप आस्था चैनल पर कथा बात रहे हो, जरा ध्यान तो इतना बड़ा चैनल है, पूरा विश्व सुनता है, थोड़ा जरा तरीके से। तो हमने कहा तरीका सीखा ही कहाँ? यहाँ तो शंकर जो दे रहा है, हमारा ओघड़दानी, हमारा भोलेनाथ विश्वनाथ, उसके पास में सब बेकार सामान जो किसी के काम का नहीं वो उसके पास में। इसीलिए शंकर जी को मालूम था ये भी किसी काम का नहीं, इसीलिए उसने पकड़ के रख लिया। कौन जाने, कहेंगे लोग कहने वाले, क्यों अवस्थी जी, क्यों गुप्ता जी, क्यों कथा करवा रहे हो? कौन ने किया तुम्हें कथा करवाने का? लोग कहेंगे कहां जा रहे हो? तो तुम तो खुश होकर बोल देना गुप्ता जी और अवस्थी जी, खुश होकर बोल देना कि भगवान ने ये दो हाथ दिए हैं और मौका दिया है, इसलिए दोनों हाथों से लुटाने जा रहे हैं। ये दिया है भगवान ने। फिर पुरानी कथा को याद कर लो, शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सारा अच्छा काम कर लो। वो के बाद तो तुम जानो ही शरीर, उसके बाद तो जो होना है वो तो सबको मालूम है। शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक पुण्य के सारे काम कर लो, धर्म के काम कर लो, सत्कर्म कर लो, भजन कर लो, कीर्तन कर लो। उसके बाद जो होगा वो देखा। जो किसी काम की चीज नहीं, वो शिवजी ने अपने पास में रखा, शंकर भगवान ने अपने करीब में रखा। जो किसी काम, शमशान की भस्म किस काम की थी? शंकर जी ने अपने शरीर पे लगा ली, करोड़ों की कर दी। सांप किसी काम का था क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं, किसी के काम का हो तो एक दो सांप पकड़ के तुम्हारे को दे देते हैं गिफ्ट में। या तुम्हारे यहां पर किसी का जन्मदिन हो, तुम्हारी देवरानी का, जेठानी का है, या तुम्हारे किसी परिवार में किसी का मौसी के छोरे का जन्मदिन हो या किसी का हो, और एक सांप का पिटारा बुलवा लो और बढ़िया पैक करके, बढ़िया कवर ववर चढ़ता ना उस पर, ऐसा रिबिन फूल वाला रिबिन भी चिपकता है,
ऐसा रिबिन चिपका के और जन्मदिन पे जाके दे दो हैप्पी बर्थडे टू यू। अब वो पूछे इसमें क्या है, तो क्या खोल के देख ले। अब तुमने तो जन्मदिन पे दिया, मालूम पड़ा उसका मरण दिन हो जाए तो क्या कर लेगा। अब दिया तुमने जो किसी काम का नहीं। सांप किसके काम का था, फिर भी भगवान ने उस सर्प को अपने पास में रखा। भिक्षु किसके काम का था, भगवान ने अपने पास में रखा। मृगशाला किस काम की थी, मृगशाला अपने पास में रखी। वो धतूरा किसके काम का था, आज भी वो धतूरा किसी के काम आता है क्या? अरे बोलो तो जम, कांटे वाला धतूरा किसी काम का है? अच्छे अच्छे फूल लगे होते तो लोग तोड़ के सुबह से ले जाते। 5 बजे से जब घूमने निकलते ना मॉर्निंग वॉक में, दूसरे का पौधे में से फूल ही तोड़ते फिरते, सब ले जाते हैं। पर धतूरा कोई तोड़ता है? जब काम आता है ना तभी। और जैसे सावन की शिवरात्रि पे लोग धतूरा ढूंढते फिर रहे थे, तो धतूरा जब काम आया तब तो जो किसी काम का नहीं, वो धतूरा किसके काम का था? कोई काम का नहीं। तोड़ लिया, रख लिया। जो किसी के काम की वस्तु नहीं वो मेरे शिव जी के पास में। सांप, अब बताओ जहर किसी के काम का है क्या? विष शिव जी ने अपने पास रखा। और शंकर जी ने जब अपने पास में विष को रखा, उसकी भी कीमत बढ़ गई, उसकी भी कीमत बढ़ गई। सर्प अपने पास रखा, उसकी भी कीमत बढ़ गई। नंदी, बेल, वर्षभ, कीमत नहीं थी, शिवजी ने अपने पास रखा, कीमत बढ़ गई। बस भोले बाबा से यही कहना, बाबा आप शमशान की राख की कीमत बढ़ा सकते हो, सांप की कीमत बढ़ा सकते हो, नंदी की कीमत बढ़ा सकते हो, मैं भी किसी काम का नहीं बाबा। बस आपके चरण की रज मिल जाए तो शायद दुनिया में मेरी भी कीमत हो जाए। ऐसी कृपा कर दो, मेरी कीमत हो जाए। मैं काम का कुछ नहीं। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। जब भस्म शिव पर चढ़ती है, जब भस्म शंकर को लगती है, उस भस्म की कीमत बढ़ जाती है। उस भस्म की कीमत, आप शंकर भगवान का अनुमोदन करने में लगे हो, शिव की आराधना करने में लगे हो। चंद्रदेव जब जिस समय पर चंद्रदेव को शरीर का रोग हो गया था और काया टपकने लगी थी, चंद्रदेव की काया जब टपकने लगी, उस काया का महत्व, जो चंद्रदेव को अहंकार था, इतना अभिमान कि मेरे बराबर कोई सुंदर नहीं, मेरे बराबर सुंदर नहीं। आज भी चंद्रमा को देखना तो उसमें दाग नजर आता है। सुंदरता का जो अभिमान करता है, उसके मुख पर, उसके स्वरूप पर कहीं ना कहीं एक भाव उत्पन्न हो जाता। चंद्रमा को अभिमान था, मैं इतना सुंदर, मैं इतना सुंदर। सुंदरता का इतना बखान चंद्रमा को था कि अपनी गुरु की धर्म पत्नी तक का स्मरण कर लिया उसने। अहंकार में 3 गए धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। अहंकार में चले गए। भगवान ने अगर आपको सुंदरता दी है तो दुनिया के लोगों को रिझाने के लिए नहीं दी है। भगवान ने अगर आपको सुंदरता दी है तो दुनिया के लोगों को रिझाने को नहीं दी। अगर भगवान ने आपको शरीर अच्छा दिया है तो दुनिया के लोगों को रिझाने के लिए नहीं दिया है। ये दुनिया के लोगों को रिझाने को नहीं दिया। महाराज, अगर भगवान ने कहीं स्वरूप अच्छा बनाया है ना आपका, भगवान ने आपको शरीर अगर अच्छा दिया है ना, तो भगवान कहते हैं ये मैंने तुझे भजन के लिए दिया है, स्मरण के लिए दिया। और जब ये शरीर जो भगवान ने दिया, इसको अगर हमने भगवान की भक्ति में लगा दिया तो उम्मीद लगा कर रखना, विश्वास बना कर रखना कि यह काया दूसरी बार भी भगवान प्रदान कर देगा। दूसरी बार भी दे देगा। पर यदि इस काया का ही सदुपयोग नहीं हुआ तो वो काया किस काम की?
महाराज, क्या मान करे रे काया का, ये काया माटी मिल जाएगी राम। इस अभिमान को त्याग कर भगवान ने शरीर दिया है, स्वरूप दिया है, वाणी दी है, नयन दिए, श्रवण शक्ति दी, हाथ दिए, पांव दिए, इसका प्रयोग सही हो। चंद्रदेव नहीं कर पाए। देवऋषि नारद ने कह दिया शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना कर और उसकी पूजन कर। शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन कर। और आपसे बारंबार कहते हैं, फिर निवेदन करते हैं, भटकना मती। जीवन में अगर दुख आया है, तकलीफ आई है, कष्ट आया है, रोग आया है, बीमारी आई है, तो शंकर के चरण पकड़ लेना, शिव मंदिर में जाना प्रारंभ कर देना, शंकर की आराधना चालू कर देना। शिव मंदिर जाने पर, आराधना करने पर भी अगर दुख नहीं कट रहा तो भगवान को जिम्मेदारी मत देना। भगवान से मत कहना कि तू मेरा दुख नहीं काट रहा, हमारे कर्म हैं। भगवान भी धीरे धीरे सेट करेगा कि कैसे इसको काटना है। एकदम तो नहीं काट देगा, क्योंकि उनको भी तो सब दूर बात करना पड़े, नहीं तो ब्रह्मा जी इस्तीफा दे दे। बात करना पड़ेगी, नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा अगर तुमने कोई फाइल दी है तो कोई फाइल दी है तो उसमें जो काम है तो उसको करने के लिए थोड़ा जितना ऑफिस में काम करे तो उनको सेट तो करना पड़ेगा कि साहब ये फाइल आई है। अब वो कहे नहीं साहब मैं तो काम निपटाऊंगा जब इसमें से 5,000 मेरे होंगे, फिर दूसरा के मुझे 3,000 चाहिए ना, तीसरा के मेरे को 4,000 चाहिए ना, वो पांचवा के मुझे 50,000 चाहिए, तो फाइल ऐसी थोड़ी नहीं पड़ जाएगी। भगवान तुम्हारा दुख बड़ा भारी है, तुमने जो कर्म करा है, बेकार कर्म करा वो तुम्हें मालूम नहीं है, पर कर्म करा आज का नहीं तो पुराना होगा, पर कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। जैसे पिता के जाने के बाद में पुत्र को बैंक का लोन चुकाना, अरे जम के तो बोलो, पड़ता है। लोन तो चुकाना पड़ेगा, बोलो चुकाना पड़ेगा कि चुकाना। अब तुम तो सोचो कि गए तो लोन भी गया, तो बैंक वाले छोड़ेंगे, मकान ही ले जाएंगे, दुकान ही ले जाएंगे, कौन छोड़ने वाला है। पिता के जाने के बाद पुत्र को लोन चुकाना पड़ता है, उसी तरह भले पिता चले गया पर लोन तो चुकाना पड़ेगा। उसी तरह यह शास्त्र कहता है कि हमने पूर्व में जो कर्म कर आए हैं तो मनुष्य की देह में आने के बाद चुकाना पड़ेगा। और मानव की देह को भी छोड़कर चले गए, फिर 84 लाख योनियां काटी, और काटने के बाद फिर मनुष्य की देह मिली, फिर चुकाना पड़ेगा, पर चुकाना तो पड़ेगा। कई लोग कहते हैं हम बड़े दुखी हो गए गुरुजी, हम तो मर जाएं तो अच्छा है। हम तो कहते हैं मरो, फैशन अच्छा चल रहा है, मरो। क्या करोगे मर के? ट्रेन में रिजर्वेशन फुल हो, जगह भी खाली नहीं हो, लोकल टिकट ले भी लिया हो, बर्थ खाली नहीं हो, कचरे जैसा डब्बा भरा हो, तो क्या बाथरूम में बैठ के जाओगे? अरे बोलो तो सही, कहां जाओगे? उसी तरह बैकुंठ फुल, नरक फुल, तो प्रेत बनकर लटकना पड़ेगा, प्रेत बनकर घूमना पड़ेगा। इसलिए मरने का फैशन तो बिल्कुल छोड़ दो दादा, मरना तो है ही नहीं। कोई कितना ही कह देनी, कितना ही दबाव पड़ जाए, कोई कितना ही प्रेशर दे दे, कितना ही गुस्सा आ जाए, तो भी मरना नहीं है। बाहर जाके समोसे खा लो, भले कचौड़ी खा लो, पर मरना नहीं। अपने अपन क्यों मरे? और कोई कितना ही दुख देनी, कितना ही। अभी ये टीवियों पर बड़े बड़े स्टारों को देखा कि भाई वो उसने सुसाइड कर लिया, ने उसने फांसी लगा ली, ने उसने लगा लिया। कितना ही दबाव दे, फिर निवेदन करूंगा इस व्यासपीठ से, कितना ही दबाव हो, कितना ही कोई प्रेशर दे, कोई कितना टॉर्चर करे, कोई कितने अपशब्द कहे, कोई कितने ताने दे, पर अंतिम बिंदु याद रखना कि मरना नहीं है। क्यों मरे? हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। वो उनका काम है टॉर्चर करना, उनका काम है प्रेशर देना, उनका काम है आपको बार बार तकलीफ देना, पर मरने का फैशन नहीं। हम तो अब कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, कहीं दूसरी जगह जाकर कर लूंगा, पर मेहनत करूंगा। मेहनत भी नहीं बनेगी तो भजन करूंगा, भजन भी नहीं बनेगा तो किसी मंदिर के दरवाजे पर झाड़ू पोछा लगाऊंगा, तो कोई आता जाता 10 रुपए तो देकर जाएगा, पर मरूंगा नहीं।
क्यों मरूं मैं? जरा सा किसी छोरी ने टेंशन दे दिया ना, छोरा निपटी गया। छोरा ने टेंशन दिया ना, छोरी निपटी गई। सास ने कुछ बोल दिया ना, बहू निपटी गई। बहू ने कुछ बोला तो डोकरी निपटी गई। कौन ने क्या तुम मरो? काहे को मरना? अरे वो एक गीत बहुत पहला एक फिल्म का होगा कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम जम के तो बोलो कितना कम है। दुनिया में कितना दुख भरा है आपको क्या मालूम है साहब? कभी मौका मिले तो वृद्धाश्रम का एक फेरा लगा कर आना, कभी जाओ तो अनाथालय का एक फेरा लगा कर आना। दुनिया में कितना दुख है, एक बार कैंसर के हॉस्पिटल में होकर आना। कभी दुनिया में कितना दुख है, एक बार संसार के लोगों से मिलकर आना कि कितनी तकलीफ है। आपका दुख तो एक शून्य के बराबर है, जरा सा। तो क्यों टेंशन लेना? भगवान की भक्ति में इस मन को, चित्त को, वृत्ति को लगाकर रखो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो। और अगर एक भस्म को, शमशान की राख की कीमत शंकर भगवान बढ़ा सकते हैं, तो आप अगर शंकर का भजन कर रहे हो तो विश्वास मानकर, इस कथा पर विश्वास रखकर विचार करना कि तुम्हारी कीमत भी मेरा भोलेनाथ बढ़ा कर ही रहेगा। वो घटा नहीं सकता, बड़ा है, बड़ा है। शंकर का भजन करने वाले की कीमत शंकर ही बढ़ा सकता, कौन बढ़ाएगा? कभी तुमने सुना भगवान विष्णु की बारात ऐसी निकली थी? बोलो जम के, सुना? कभी तुमने सुना राम जी की बारात ऐसी निकली थी? कभी तुमने सुना कि भगवान कृष्ण की बारात ऐसी निकली थी? कभी ब्रह्मा जी की बारात ऐसी निकली थी? इंद्र की बारात ऐसी निकली थी? सारे पुराण और शास्त्र उठाकर देख लेना, बारात की चर्चा आती है तो एक ही की आती है, किसकी? आज भी पूरी दुनिया में शिवरात्रि पर उसी की बारात निकलती है। कभी तुमने नारायण जी की बारात निकलती देखी? कभी तुमने राम जी कृष्ण जी की बारात निकलते देखी? पर बारात निकले तो केवल एक की निकले, शंकर जी की। और क्या धूमधाम से निकले, ने अघोरी ने वघोरी और सब, कोई इधर झूमे कहीं उधर झूमे, और क्या नगाड़ा ने, डीजे ने, बैंड ने, बाजा ने, धुमधुमी, क्या बस्ती बस्ती बारात निकले। आज तक उसकी बारात की चर्चा। अब बताओ, जब ना तो उसके पास में हीरा, ना उसके पास में सोना, ना उसके पास चांदी, ना उसके पास अंबारी, ना उसके पास में कोई सोने का महल, ना उसके पास बैकुंठ, ना उसके पास में नगर, वो तो शमशान में रहे, वो तो कैलाश पे रहे, पर उसकी बारात की आज भी तारीफ हो। उसी तरह ध्यान रखना आप भी। कई लोग कहते हैं मेरी बेटी की शादी है, कई लोग कहते हैं मेरे बच्चों का विवाह है, मेरे पास में धन नहीं है, बहुत गरीब हूं, पैसा नहीं है। चिंता मत करना, एक बार देवाधिदेव महादेव से जाकर कह देना उसकी बारात बिना पैसे की निकल गई, आज तक चल रही है। जिसको चिंता अपनी बेटी के विवाह की, जिसको चिंता, जिसको बेटे के विवाह की चिंता, वो शंकर जी पे छोड़ दो और भगवान पर छोड़कर फिर देखना कि शादी कैसी होती है। पैसा घर में 15 दिन पहले भी नहीं होगा, पर बेटी की शादी जब होगी तो पूरे मोहल्ला और पूरी समाज और पूरे घर के जितने कुटुंब वाले हैं सब दांत तले उंगली दबाते रह जाएंगे। दबा के रखा होगा डोकरी ने, अब निकल रहा है। पहले तो रोती फिरती थी, 1 रुपया नहीं, रुपया नहीं, रुपया नहीं। अब कहां से आए? इतना जोरदार फंक्शन कर रही है, इतनी जोरदार शादी कर रही है, उसके पास में कुछ भी नहीं है, पर बाबा बैठा है। वो बैठा है मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, बड़ा भारी बैठा है। क्यों रोए हम? तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी। हम क्यों? किसके लिए? उसके भरोसे पर ये भरोसे के पत्र हैं, लो पढ़ो। पहला तो निमंत्रण पत्रिका ही पढ़ दो। इंदौर से हैं आशा जी, कहाँ है? खड़ी होंगे।
बहुत बहुत साधुवाद, आपको बधाई हो। इंदौर से आई हैं आप। बेटी का रिश्ता टूट गया था। हम प्रार्थना करने 21 जुलाई को कुबेरेश्वर धाम आए थे। आज हमको 3 महीने में बाबा ने फिर बुला लिया और 21 जुलाई को आए थे और 21 अक्टूबर को आज फिर बाबा के दरबार में आकर निमंत्रण पत्रिका देने आए हैं उसी बेटी को। बैठ जाइए, बहुत बहुत साधुवाद। करा बाबा रहा, हम तो एक निमित्त हैं। ये जितने पत्र हैं, मैं किसका पत्र पढ़ूं, बहुत सारे हैं महाराज। इन पत्रों को श्री राम सिंह जी जयपुर से हैं। आप ही हैं? माइक दीजिए। शीघ्र दो। आपने लिखा है राम सिंह जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि बाबा ने आपके घर में लाला दिया है। महाराज बहुत बहुत कृपा बाबा करे हैं। क्या कृपा बाबा ने करी है राम सिंह जी? हाँ चालू है, बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ से आए जी? जयपुर से जी आया हूँ बाबा की सेवा में, आपके चरणों में गुरुदेव। जी। मेरे बेटी और दोनों बहुओं के एक एक पुत्री थी जी। और उसके बाद हमारे एक अरदास थी मन में कि कोई ऐसा मिले जिससे कि एक बारिश कोई मिल जाए किसी भी एक को। जी। तो मेरे पड़ोस में एसडीएम साहब की धर्मपत्नी पुष्पा देवी जी रहती हैं। उन्होंने कहा आप प्रदीप जी मिश्रा गुरुदेव की कथा सुनो, वो उपाय बताते हैं, वो करो। जी। सुन करके उसके बाद मैंने तभी से ही प्रदोष व्रत प्रारंभ किया। जी। और गुरु के चरणों और बाबा की कृपा से मेरे बड़े पुत्र को पुत्र पैदा हुआ, जिस खुशी के आंसू मेरी आंखों में नहीं रोक पा रहा हूँ। बैठिए, बहुत बहुत साधुवाद, बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बेटे का नाम जो पोता हुआ उसका नाम भी शिवाय रखा है। जय हो जय हो जय हो। विराजिए, बहुत बहुत साधुवाद। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम। नमः शिवाय, नमः शिवाय। श्री शिवाय। एक पत्र और, फिर बाकी के पत्र बाद में पढ़ेंगे। एक कोई शिवरी बाई कुशवाहा इटारसी मध्य प्रदेश से आई हैं। नमः शिवाय। आपने लिखा है दीदी, इटारसी मध्य प्रदेश से आई हूं। कुछ समय पहले मेरे पुत्र के लीवर में बहुत तकलीफ हो गई थी। डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि आपके बेटे को घर ले जाइए। फिर मैंने आपकी कथा सुनी, तब आपने पशुपतिनाथ का व्रत उपाय बताया था, तो मैंने सारे उपाय करे थे। अब मेरे बेटे की, आपकी और महाकाल की बाबा की कृपा से काफ़ी तबीयत ठीक है। अब डॉक्टर भी कह रहे हैं कि उसको आराम लग चुका है। बाबा की कृपा है। बहन कहाँ से आई हैं आप? इटारसी से आए, 12 बंगला से। माइक पास में रखिए। इटारसी 12 बंगला। डॉक्टरों ने क्या बोल दिया था? कि अब ले जाओ, ये ठीक नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ। अब अभी अवस्था ठीक है उसकी बच्चे की? बहुत अच्छा है, पहले से आराम है। हाँ। बस तो बाबा ने उसको हाथ पकड़ लिया ना, अब आप चिंता मत करो, बाबा उसको ठीक कर देगा। हर हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहन बैठिए बैठिए। बहुत पत्र हैं और आप लोगों का प्रेम है। फिर निवेदन करेंगे, इस भूमि से ना तो कोई भभूत दी जाती है, ना बेल दी जाती है, और ना हम आपसे ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ रुकने वाले भी जानते होंगे, बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलते हैं मिलकर, पर इसके सिवाय ना तो कुछ बताते हैं, ना आपसे कुछ पूछते हैं। ये जरूर पूछते हैं कि आप कैसे हैं, भोजन किया नहीं किया, कहाँ से आए हो, कैसे हो। पर शंकर की कथा के जो प्रयोग हैं, भले दुनिया के लोग इसको टोटका कहते हो, दुनिया के लोग टोना कहते हो, वो दुनिया की सोच है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इतना जरूर है कि मेरे वेद व्यास जी ने इस शिव महापुराण में एक एक उपाय अगर लिखा है, और संसार के व्यक्ति को अगर वो उपाय मिल रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो उनका अगर लाभ हो रहा है तो मेरा शंकर ही कर रहा है। दुनिया भले इसको टोना कहे, टोटका कहे,
उनकी मर्जी पड़े जो कहे, और दुनिया के लोग कितनी भी उंगली उठाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक उंगली अगर कोई उठाता है किसी पर तो ये 3 उंगलियां उसकी ओर जाती है। पहले अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। अब दुनिया के लोग उसको उपाय को वो टोना कह दे, टोटका कह दे, पर शिव महापुराण का एक एक उपाय ये दुनिया के लोगों ने छुपा कर रख दिया था शिव पुराण को, पर शिव महापुराण के माध्यम से अब ये जो धीरे 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 जनता के बीच में जनमानस में पहुंच रहे हैं, और दुनिया के लोग जो उपाय कर रहे हैं उससे उनको जो लाभ मिल रहा है, उसकी सबसे बड़ी खुशी मेरे वेद व्यास जी को होगी कि मैंने जो लिखा था आज वो काम कलयुग में आ रहा है। फिर निवेदन करूंगा, ये सारे पत्र जो यहाँ पर आते हैं मैं यहीं छोड़कर जाता हूँ। आपको विश्वास ना होता हो तो इनमें सबके नाम लिखें, नंबर लिखें, आप आराम से उनसे मिल सकते हो, जुल सकते हो, सबके पत्रों का स्मरण कर सकते हो कि कितनी कृपा मेरा विश्वनाथ करता है। पर भरोसो दृढ़ इन चरण न करो, बस विश्वास अगर पक्का है तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी। आज भी किसी ने कहा गुरुदेव कथा कहां आपने, आज की कथा तो 11 से 2 है और कथा आपने 22 और 23 तारीख की रात्रि को 10 बजे से 1 बजे तक रख दी, कौन सुनेगा? आपने इतनी देर से कथा रख दी। हमने कहा सुनने वाले तो कल मालूम पड़ेगा कि 10 से 1 में कितने सुनते हैं, वो तो कल देखे, आनंद लीजिए शिव महापुराण का। मालूम पड़े जब सारी दुनिया के लोग भगवान की एक बंसी की तान सुनने के लिए आधी आधी रात को जब ब्रजभूमि के उस यमुना के घाट पर जा सकते हैं, तो क्या आपने अपने घर में टीवी चलाकर मोबाइल पर क्या कथा नहीं देख सकते? शिव महापुराण की कथा श्रवण नहीं कर सकते? भगवान की पावन कथा का रस स्वादन स्मरण हो, क्यों ना करें? भजन का कोई समय नहीं होता, स्मरण का कोई समय नहीं। महाराज एक राख भभूत की भी कीमत बढ़ जाती है भगवान शिव से लगकर, एक शमशान की भस्म की भी कीमत बढ़ जाती है शिव से लगकर। तो क्या आप और हम भगवान से जुड़ेंगे, उनका स्पर्श करेंगे, उनको जल चढ़ाएंगे, उनको धतूरा चढ़ाएंगे, बेलपत्री चढ़ाएंगे, तो क्या हमारी कीमत नहीं बढ़ेगी? चोर को कुबेर बना देता है वो, चोर को कुबेर, क्यों ना कीमत? जीवन में अगर दुख हो ना तो एक बार शंकर की शरण में जरूर जाना, इस शिव महापुराण पर विश्वास कर कर एक बार उसका स्मरण जरूर करना। और अंदर मंदिर में भी तुम्हें शर्म आए नहीं जा सकते, हमारे दोस्त क्या कहेंगे? आजकल फैशन है ना कि अगर मैं मम्मी मैं पानी चढ़ाने जाऊंगा तो मेरे दोस्त मेरे ऊपर कमेंट करेंगे, क्या कहेंगे कि बताओ इतना पढ़ा लिखा जल चढ़ाने जा रहा है। अगर मैं अच्छे कपड़े पहनकर और इतनी टिपटाप रहने के बाद, इतनी पढ़ने के बाद भी अगर मैं मंदिर जाऊंगी तो मेरी सहेलियां क्या कहेंगी? अरे आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। इसमें एक पत्र है जिसमें एक माता ने लिखा है कि उसके बच्चे का जॉब नहीं था, वो बेटी हो गया, पत्र ढूंढूंगा तो समय लगेगा। जो बेटी हो तो हाथ उठा देना भाई, जिसने पत्र लिखा छोटा सा कि मेरे बच्चे का जॉब नहीं था और सरकारी जॉब लग गया, भेजा है किसी ने। एक ये भी हैं, मैं प्रदीप जी पंड्या, ग्राम नागूखेड़ी, जिला देवास से आई हूँ। प्रदीप जी पंड्या आप ही हैं? माइक दीजिए जरा इनको। शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचाइए। प्रदीप जी पंड्या जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप तो हमारे नाम राशि हैं, बड़े बाबा की कृपा हुई है। आपने लिखा है मैं देवास नागूखेड़ा से आया हूँ, मुझे ब्रेन की नसों में सूजन डॉक्टर ने बता दी थी। हाँ जी, आप अपने मुख से बोलिए। जी कहाँ से आए? नागूखेड़ी देवास। जी क्या नाम है आपका? प्रदीप पंड्या जी। गुरुदेव मुझे ब्रेन की नसों में सूजन आ गई थी, जिससे मेरा पूरा शरीर जाम हो गया था जी। ये साल भर पहले की बात है। फिर धीरे धीरे मैं अच्छा हुआ, फिर भी मुझे एक आंख से धुंधला दिखाई देने लगा जी। फिर मेरी बड़ी बहन ने मुझे बताया कि पशुपति व्रत करो, तो मैंने वो 5 व्रत करे और फिर मेरी आंखों की ज्योति भी आ गई और मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गया। बाबा की कृपा है। हर हर महादेव। बैठिए, बहुत बहुत साधुवाद जी, बहुत बहुत साधुवाद। बाबा की कृपा है। बहुत सारे पत्र हैं, एक कोई सर्विस का भी पत्र है, इसमें मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा उनका नाम, ढूंढेंगे जब वर्णन करेंगे उसका। शिव कृपा होती है।
अब इसमें ना तो कोई एक लोटा पानी चढ़ाने में या दिया लगाने में मुझे तो नहीं लगता कि बहुत खर्चा आपका होता होगा, बोलो तो सही। पशुपति व्रत आप लोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्च तो नहीं है ना, बिल्कुल सरल व्रत है, आप दिल से करो उसको। पर YouTube पर हमारा फोटो लगाकर लोग दूसरी भाषा में बोलकर उस व्रत को बहुत बड़ा कर दे रहे हैं। मेरा निवेदन फिर है, गलत YouTube पर जाकर अगर हमारी वाणी नहीं दिख रही या व्यासपीठ दिखे, क्या दिखना चाहिए? सबसे बड़ा ट्रेडमार्क है व्यासपीठ। हम कभी भी इधर उधर कुर्सी पे बैठकर कुछ नहीं बोलते, व्यासपीठ से ही बोलेंगे जो भी बोलेंगे। व्यासपीठ दिखे और उसमें बोलते हुए दिखे और हमारी वाणी तो तुमको समझ में आवे कि हाँ, तो समझना कि वो वचन सिद्ध है, सही है। वरना हम कुर्सी पर बैठकर बोल रहे हो या चलते फिरते बोल रहे हो या हमारा फोटो दिख रहा हो और लोग उसको वर्णन कर करके यूट्यूब पर डाले जा रहे हैं, हम उसको मान्यता नहीं दे सकते। लोगों ने उसमें लिख दिया कि उसका उद्यापन ऐसे करना चाहिए, ने 11 जोड़े बुलाओ, उन्हें उनको जिमाओ, फिर ये करो। हमने नहीं बोला साहब, हो जी ध्यान रखो, ऐसा फालतू लफड़ा में तो पड़े ही नहीं दादा अपन। जो विधान लिखा है पशुपति व्रत का, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की जब मरे, जब भगवान ने पशुपति नाथ का रूप रखा और 33 कोटि देवताओं को पशु बनाया, उस समय पर शिव महापुराण में जिस व्रत का विधान कहा गया, व्रत जिस तरह से बताया गया वो है कि पशुपति व्रत का एक भस्म की कीमत शिव बढ़ा देता है। हम सांसारिक जीव हैं, शिव के उपासक हैं, वो भी कीमत बढ़ा। महाराज आगे वर्णन आया, चंद्रदेव ने विचार करा कि ये काया मेरी कैसे सिद्ध हो। देव ऋषि नारद चंद्रदेव से कहते हैं, शंकर भगवान को भस्म समर्पित करो। क्या चढ़ाइए? भस्म। भस्म समर्पित। उस भस्म का जो प्ररूप है, उस भस्म का जो स्वरूप है, वो सुख देने वाला। महाराज भस्म, शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया था कि कितने तरह की भस्म होती है और कहां कहां चढ़ाई जाती है। उस भस्म का क्रम क्या है, आप लोग अगर पहले नहीं सुने हैं तो उसको निकाल कर सुनना यूट्यूब पर कि भस्म का क्रम क्या, भस्म का स्वरूप क्या। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी भोले तारे तारे तू। भगवान शिव की भस्म का भी स्वरूप स्वयं देवर्षि नारद के कहने पर चंद्रदेव अपनी काया को श्रेष्ठ करने के लिए भस्म शंकर को समर्पित कर, भगवान शिव को भस्म चढ़ा रहे और होना शिव की भक्ति का। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। हे शंभो, जब संपूर्ण विश्व का आप कल्याण कर सकते हो तो मेरे लिए क्यों ना, मेरे लिए क्यों ना। हे शंभु, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाश, बस कृपा आपकी हो, दया आपकी हो। और महाराज करने वाला कोई दूसरा नहीं, शिव महापुराण का पूर्णिमा, शिव महापुराण की कथा कहती है एक साहूकार की 2 बेटियां थी। दोनों पूर्णिमा का व्रत करती थी, पर उसमें से एक बेटी पूर्णिमा का संपूर्ण व्रत करती थी और दूसरी बेटी आधा व्रत करती थी। एक बेटी पूर्ण व्रत कर रही है और एक आधा व्रत कर रही है। एक निवेदन
भगवान की पूजन करो, अर्चना करो, भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, छोटा करो पर पूर्ण करो, जितना बन सके बस उतना। अगर आपसे कहीं पुराण नहीं करे, कहीं शास्त्र नहीं करा कि आप इतना ही भगवान को देना पड़ेगा, आपको इतना ही प्रदान करना पड़ेगा। यहां तो शास्त्र में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं आधी में पुनि आध। अगर एक चावल का दाना भी आप भगवान को दे रहे हो तो वो पूर्ण देना। पूर्ण का मतलब है पूरा, आखा, टूटा हुआ नहीं। बेलपत्री अगर आप 50 नहीं चढ़ा सकते, 100 नहीं चढ़ा सकते, 21 नहीं चढ़ा सकते, 11 नहीं चढ़ा सकते, एक बेलपत्र चढ़ाओ पर वो आखी होना चाहिए। वो आखी होना चाहिए। अब बेलपत्री के पेड़ पे चढ़ गए, बड़ी बड़ी डालियां तोड़ तोड़ के ले आए और डालियां तोड़ तोड़ के लाके उसमें से पत्ती निकाल ली, डाली फेंक दी। अब जिसने अच्छे से शिव महापुराण की कथा सुनी होगी उसको मालूम होगा कि बड़ी डाली में से पत्तियों को तोड़ने के बाद डाली जितनी देर तक घर के द्वार के पास में पड़ी रहती है उतना ही श्राप देती है। मालूम है कि नहीं मालूम आपको? क्यों भैया? भगवान गुरुदेव ने राम जी से कहा जाओ जाकर थोड़ा पुष्प और तुलसी लाने की व्यवस्था करो। जब धनुष भंग हो चुका था, सीता जी ने राम जी के गले में जयमाला पहना दी थी। आज गुरुदेव के विश्वामित्र बाबा के सम्मुख में राम, सीता, लखन बाबा तीनों बैठे हुए हैं। तो राम जी ने कहा आज राघव जी आप पुष्प वाटिका में नहीं जाओगे, आज जानकी को भेजो उनकी पुष्प वाटिका में, क्योंकि बगीचा इन्हीं का है, इनको भेजा जाए, लेकर आए जे। ये जाएं और पुष्प वाटिका से तुलसी लाएं, फूल लाएं, हमें सेवा करना है शालिग्राम जी की। माता जानकी जब पुष्प वाटिका में पहुंची तुलसी और पुष्प लेने के लिए, मां जानकी जब पुष्प को उतार रही थी, माता का हवा में पल्लू उड़ गया और उड़ा, जब पल्लू उड़ा तो तुलसी जी के क्यारे पर गया। तुलसी जी के क्यारे के पत्ते कुछ नीचे गिर गए, जैसे ही आगे बढ़ी पल्लू से पत्ते नीचे गिर गए। जानकी मैया फूल और तुलसा लेकर आई, राघव जी के हाथ में दिया, राघव जी ने गुरुदेव के हाथ में दिया। गुरु जी जैसे ही शालिग्राम जी को चढ़ाने लगे तो तुलसी के पत्ते रोने लगे। अब तुलसी के पत्ते रो रहे हैं, तुलसी के पत्ते जब रुदन कर रहे हैं, तुलसी के पत्ते जब रो रहे हैं तो पूछा गया, विश्वामित्र जी ने पूछा आप क्यों रो रहे हो, आप किस लिए रो रहे हो, क्या हो गया, तुम्हारे रोने का कारण क्या है, क्यों रो रहे हो? तुलसी के दल कहते हैं कि जानकी मैया फूल और पत्ती लेकर तो आई, परंतु हमारी कई सहेलियों को जमीन पर पटक कर आ गई। सीता जी को इसका दोष लगेगा क्योंकि हमसे विचलित करा है इनने। क्या करा जाए? जानकी जी को भेजा जाए वापिस। तुलसी के दल को जानकी मैया फिर जोड़े उस तुलसा जी के पौधे में। माता जानकी तुरंत गई तुलसी के पौधे के पास जाकर निवेदन करा है माता जानकी ने, है तुलसी महारानी, है मां कृपा करिए, आपके दल, आपके पत्ते आज मेरे साड़ी के पल्लू से नीचे गिर गए, क्षमा करिए, क्षमा करिए। वो माता ने उस दल को वापस लगाया। शालिग्राम जी को उस दिन तुलसी नहीं चढ़ी, नहीं चढ़ी। इसलिए आज भी हमारे यहां कई बार कह देती हैं माताएं, आज रविवार है, तुलसी मत तोड़ो। बच्चे पूछते हैं माँ रविवार को तुलसी क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, तो कहा दिया जाता है सुना है, पर उनको बताओ कारण था, इसलिए नहीं चढ़ी, कारण था, इसलिए समर्पित नहीं। आप बेलपत्री को अगर उतारना है पौधे में से, डाल में से, वृक्ष में से बेलपत्री तोड़ना है तो पत्तों को उतारिए, डालियां मत तोड़िए। डालियां ले जाने के बाद, पत्ते निकालने के बाद आप डाली को ले जाकर जहां पटकोगे वो श्रापिता देगी।
कि मैं अच्छी खासी भगवान की सेवा में लगी थी, पर इसने मुझे सेवा से वंचित कर दिया। वो डाली में फिर पत्ते लगेंगे, और पत्ते लगते ना जाने कितने बार शंकर जी को चढ़ते, पर तुम्हारे कारण वो डाली टूटी, तुम्हारे कारण तुमने उसको वंचित कर दिया सेवा से, उसका दोष तो लगेगा। अब तुम तो खुश हो गए, 108 चढ़ाया मैंने तो तुलसी बेलपत्र, 108 चढ़ाया मैंने तो आपकी हरतालिका